अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 22 जून 2026 और दिन है इतवार का। केपीके से अफसोसनाक वाक़ियात तसलसल के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या अब कल पेश आया है केपीके के एक इंतहाई अहम तरीन ज़िले बनू में। कल मैं भी बनू में मौजूद था। पूरा दिन मैं बनू में था। ज़ाहिर है वो मेरा आबाई इलाका है। तो जब मैं वहाँ पे मौजूद था, ऐन उस वक्त दोपहर के वक्त मुझे ये इत्तला मिली कि एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये वाक़या क्या है, इसकी तफसीलात क्या हैं, ये तमाम तर चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और कैसे जो है वहाँ के अमन लश्कर ने हथियार उठा लिए हैं और अपने शोहदा का बदला लेने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। तो ज़िला बनू, इसके मेन सिटी से आप चंद किलोमीटर अगर आप जाएंगे मेन बाज़ार से, तो एक डोमेल का इलाका आ जाता है। और डोमेल के इलाके से कुछ फासले पे, यानी कि 10-15 किलोमीटर के फासले पे अहमद ज़ई वज़ीर के का एक इलाका है जिसको कहा जाता है हाथी खेल। हाथी खेल उसको कहा जाता है। वहाँ पे मिलिटेंट्स ने आम शहरियों को निशाना बनाया है। जी हाँ, आम शहरियों को। देखिए, पहले तो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता था, तो लोग भी कहते थे कि चले, वैसे तो अभी बनू और लकी मरवत के देहातों के लोग, गाँव के लोग, उन्होंने अमन कमेटियाँ कायम की हैं। लेकिन जब आम शहरियों को उन्होंने निशाना बनाया, तो ये इलाका चूँकि डोमेल से, सिटी से दूर वाक़ हो जाता है और थोड़ा सा रेतला इलाका भी है, तो वहाँ पे रेस्क्यू सर्विसेज ना होने के बराबर थी। अब जो लोग शहीद किए गए, उनकी लाशें सड़क पे पड़ी रहीं और रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आया। तो मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे ज़्यादातर ये जो पिकअप वगैरह होती है या जो डाटसन होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उस डाटसन के अंदर वो लाशें डालकर या ज़ख्मियों को डालकर, जो ज़ख्मी भी थे, 7 के करीब शहीद हुए हैं और तकरीबन 1 दर्जन के करीब क्रिटिकली ज़ख्मी हैं। ठीक है, तो उन ज़ख्मियों को जब डाटसन में ले जा रहे थे हॉस्पिटल की तरफ, तो उस डाटसन पे भी अटैक किया गया मिलिटेंट की तरफ से। तो इसमें ज़ाहिर है ये तो एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि आप पहले उनको मार देते हैं, फिर जब ज़ख्मियों को ले जाया जाता है तो उस डाटसन के ऊपर आप अटैक कर लेते हैं और उस ड्राइवर को भी ज़ख्मी कर दिया गया। तो उसमें मज़ीद फिर शहादतें हुई। तो इसमें जो है लोगों में गम और गुस्सा की लहर दौड़ गई कि ये क्या बात हुई, ये कौन सी इंसानियत है कि मतलब आपने आम शहरियों को एक बार मार दिया और उसके बाद जब ज़ख्मियों को हम ले जा रहे हैं तो उस गाड़ी के ऊपर भी आपने अटैक कर दिया, और ये कोई सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग नहीं थे। तो उसके बाद ज़ाहिर है अब देखो, 2 किस्म की बातें हुई। एक तो वहाँ के मकामी लोगों ने आड़े हाथों लिया, जो अपने नुमाइंदे हैं, जो MPAs हैं, जो MNAs हैं, जो सूबाई हुकूमत है, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, कि भाई हमारे इलाके तक जो है वो कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क इस दौर में भी। और हम जब ज़ख्मियों को ला रहे थे तो हमें पता नहीं चल रहा कि हम तेज़ी के साथ गाड़ी भगा रहे हैं कि कौन सी जगह पे खड्डे हैं और कौन सी जगह पे खड्डे नहीं हैं। ज़ाहिर है कच्ची सड़क में क्या वो जो है ना, आपको किस तरह अंदाज़ा हो सकता है। और रेतला इलाका भी है, तो उन्होंने खूब आड़े हाथों लिया। फिर वहाँ के मशरान ने, वहाँ के मकामी लोगों ने एक जरगा बुलाया और वहाँ के जो मलक होते हैं, मलक, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि मिलिटेंट्स अब दोबारा इधर नज़र नहीं आने चाहिए, क्योंकि इस कबीले की तरफ से, हाथी खेल कबीले की तरफ से पहले भी कहा गया था इनसे कि आप यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि आप जब यहाँ पे मौजूद होते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है यहाँ पे ऑपरेशन करती हैं, सर्च ऑपरेशन करती हैं, फिर हमारे घरों की बेहुरमती होती है कि आपके घरों के अंदर छुपे हुए हैं, फलां के घर के अंदर छुपे हुए हैं। तो इस तरह हमें अपनी हद तक महसूस होती है। ये वार्निंग वो पहले दे चुके थे लेकिन नहीं माना गया। लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि फ़ौरन यहाँ से निकल जाएं, फ़ौरन, विदाउट मेकिंग अ सेकंड डिले, अदरवाइज हम डायरेक्ट शूट करेंगे। हमें कोई भी मिलिटेंट यहाँ पे नज़र आएगा या उनके जो सहूलतकार हैं, वो जो इनको खाना देते हैं, जो उनको हुजरा या बैठक या घर किराए पे देते हैं, जो किसी किस्म की भी उनकी सहूलतकारी करते हैं, हम उनको भी अब शूट करेंगे।
ये बाकायदा तौर पे ऐलान किया गया है। और वहाँ पे जो उनके मलकान की तरफ से, यानी कि मलक जो बड़े होते हैं, उनकी तरफ से जो तकारीर की गई हैं, उसमें तो बाकायदा ये कहा गया है कि आप नकाब लगाकर, मुंह छुपाकर लोगों के घरों में जाकर खाना खाते हैं। आप रोटी हमसे मांगते हैं, खाना हमसे मांगते हैं, खुद अपना खाना पैदा नहीं कर सकते और हमें ही मारते हैं। तो इस तरह की बात हुई है। बहरहाल उन्होंने जो है एक लश्कर तश्कील दे दिया है, अमन कमेटी बना दी है और कह दिया है कि अब यहाँ पे ये जो है ना, वहाँ पे एक गिदड़ ग्रुप है, वो बड़ा मशहूर है, ये जो मिलिटेंट्स का है। तो उनको सख्त तनबीह जारी की गई है और मतलब हर गुजरते दिन के साथ बनू और लकी मरवत के हर देहात और गांव में अब अमन कमेटियां बन रही हैं। वहाँ पे बाकायदा गश्त होते हैं, पूरी रात तलाशियां ली जाती है। तो जिन जिन देहातों और गांवों में अमन कमेटियां बनी हैं, वहाँ पे ये चीज़ें अब रुक गई हैं, तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। तो ये वाक़यात पै दर पे बनू और लकी मरवत में हो रहे हैं। परसों ही मैंने आपको बताया था कि खैर खैल पक्का, ये जो गजनी खेल है, गजनी खेल का एक गेस्ट हाउस है, उसके साथ बैक साइड पे एक रास्ता जाता है, कच्चा रास्ता है, वहाँ पे सड़क के करीब ही खैर खैल पक्का है। वहाँ पे भी अमन कमेटी कायम की गई थी और अमन कमेटी के जो वहाँ पे जो उनके जो सरबराह थे, उनके हुजरे पे इजलास था। तो वहाँ पे भी क्वाडकाप्टर से हमला किया गया। ठीक है, ड्रोन के जरिए या क्वाडकाप्टर के जरिए हमला किया गया और उसमें 13 के करीब लोग जख्मी हुए थे। ये परसों की बात है, परसों रात की बात है। और उसमें जो तादाद ज़्यादा थी, 70 साल, 75 ईयर, 76 ईयर, 77 ईयर, 80 ईयर्स, इस उम्र के लोग भी शामिल थे। कुछ 35, कुछ 40, कुछ 45 ईयर्स के। तो यानी कि ये सिलसिला जो है ये बदस्तूर जारी है और हर दिन आपको लकी मरवत और बनू से जो है इस किस्म की इत्तलाआत मिलेंगी। और अब पुलिस ने भी बनू पुलिस अमन कमेटी कायम की है, लकी मरवत में पुलिस ने लकी अमन पुलिस कमेटी कायम की है और ये सिविल कपड़ों में जाकर सरकारी हथियारों के साथ इनका मुकाबला करते हैं। और लकी मरवत और बनू की जो अमन पुलिस कमेटियां हैं, इन्होंने डोर टू डोर जाकर, एक एक गांव में जाकर अहले इलाका को इस बात पे कन्विंस किया है कि आप मकामी सतह पे भी अपनी तरफ से अमन कमेटियां कायम करें और अब ज़्यादातर इलाकों में अमन कमेटियां कायम हैं। तो ये एक खाना जंगी किसी कैफियत है ना, कि लोग खुद हथियार उठाना शुरू कर दें, खुद अपनी हिफाजत करना शुरू कर दें, खुद मसाजिद से और जरगों में ऐलानात शुरू कर दें कि अब हम खुद बदला लेंगे, उनके साथ हम खुद दो दो हाथों से निमटेंगे, आहिनी हाथों से निमटेंगे। तो ये खाना जंगी की कैफियत इसी को कहते हैं। और किसको कहते हैं कि आप खुद हथियार उठाकर जो है ना बदला लेना शुरू कर दें। लेकिन बहरहाल ये जो इकदाम उठाया गया है कि आम शहरियों को निशाना बनाकर और उसके बाद जख्मियों को ले जाने वाली गाड़ी को निशाना बनाकर, इस इकदाम की तो डेफिनेटली कोई भी हिमायत नहीं कर सकता। और लेट अस सी कि मज़ीद अब इस हवाले से क्या अपडेट्स जो हैं वो सामने आती हैं। आवाम के अंदर अब शऊर ये पैदा हो रहा है कि अपने नुमाइंदों को भी वो सवालात उठा रहे हैं कि आपने हमें सहूलियात से महरूम रखा है, तो क्यों रखा है? आप वोट लेने आ जाते हैं तो उस वक्त आप जो है ना हमें सब्ज़ बाग दिखाते हैं, लेकिन जब वोट ले जाते हैं तो फिर उसके बाद आप फिर दूरबीन से, माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आते हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया।